तो मैं योगेश यादव आप सभी लोगों को ट्यूटोरियल मंच से स्वागत करता हूं। आज डेट है 14 जनवरी 2022 और आप सभी लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति। आज के लिखे हुए ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस में सैल्यूट द सन ऑन मकर संक्रांति, अ मैसेज ऑफ रिजुविनेशन। मतलब मकर संक्रांति के दिन मैसेज ऑफ मतलब अध्यात्म का एक मैसेज दिया जाएगा। और सैल्यूट द सन मतलब जो जैसे हम लोग योगा करते हैं उसकी बात की जाएगी। इसको लिखा है सरबंता सोनोवाल ने। अब हम लोग देखते हैं ट्यूटोरियल को अपने। और आज थोड़ा आवाज़ भारी लग रही होगी मेरी क्योंकि थोड़ा तबीयत खराब लग रही है आज। द सन विल राइज अ लिटिल टू द नॉर्थ ऑन मकर संक्रांति January 14, bringing along many message of cultural, spiritual, agriculture significance for the country। इसमें यह है कि जो सन अ लिटिल थोड़ा सा नॉर्थ में क्या होगा, उगेगा मकर संक्रांति की जनवरी 14। इस दिन असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है और बोरा एक किस्म की चावल होता है वो पकाया जाता है वहाँ पर असम में। और बिहू जो कल्चरल है, स्पिरिचुअल है और एग्रीकल्चर मतलब उसमें चावल के वो होता है। Significance of the country, the word Sankranti signifies transitional movement, the movement for betterment within and without transition on a cosmic level and in the zodiac sign। और जो ये मकर संक्रांति है इसमें मतलब संक्रमण का दिया गया, मतलब एक से रिलेटेड की बात की गई है। इसमें कॉस्मिक लेवल और जोडियक साइन। कॉस्मिक लेवल मतलब ब्रह्मांड हो जाएगा और जोडियक मतलब ना जो राशि होती है ना, 12 राशियाँ होती है। मकर हो गया, मिथुन हो गया और सिंह हो गया, कन्या हो गया। ये सब जो राशियाँ होती हैं उनमें क्या होता है, बेटरमेंट विथ इन और विदाउट ट्रांजिशन ऑन। इसमें क्या होगा, इसमें और इसके बाहर जो भी है बेटरमेंट की बात की गई है, बेटरमेंट फैलता है इसकी बात की जा रही है। Decided to utilize this occasion to reach out to humanity with a special and topical message of rejuvenation through the Surya Namaskar, the set of yoga asanas used to salute the sun। इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो उन्होंने डिसाइड किया कि इसका यूटिलाइज ऑफ ओकेशन मतलब त्यौहार का क्या करना है, स्पेशल ऑन टॉपिकल मैसेज टू आध्यात्मिक फैलाने के लिए और सूर्य नमस्कार के थ्रू और सेट अप योगा आसन यूज टू सैल्यूट द सन। और सैल्यूट द सन मतलब सूर्य को नमस्कार के लिए बात की गई है। किसके द्वारा, आयुष मिशन के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने डिसाइड किया है कि इसका यूज किया जाएगा, यूटिलाइज किया जाएगा इस त्यौहार का। मोस्ट ऑफ अस हैव हियर्ड अबाउट द सूर्य नमस्कार। हम में से काफ़ी ज़्यादातर लोग किसके बारे में सुने होंगे, जरूर सूर्य नमस्कार के बारे में जरूर सुने होंगे। इट्स सिग्निफिकेंस गोज मच बियॉन्ड अ सैल्यूटेशन टू द सन। और जो इसका सिग्निफिकेंस मतलब महत्व है वो क्या है, बहुत ज़्यादा सैल्यूटेशन टू द सन उससे बहुत ज़्यादा ऊपर है, मतलब बहुत अलग है। बियॉन्ड मतलब से के परे है, मतलब बहुत ऊपर है। इट हैज़ अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। और जो हम लोग योगा करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, वो उसका क्या है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है किस पर, हमारे शारीरिक पर, मेंटल मानसिक पर और स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक वेलबींग ऑफ ह्यूमन। वेलबींग मतलब ऑफ ह्यूमन मतलब आदमी के जीवन में बढ़िया समृद्धि लाने के लिए क्या बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है। When performed approximately on a regular basis, the Surya Namaskar not only improves our vitality and immunity but also help maintain mental balance in fast moving stress generating world। और जो अगर हम लोग डेली करते हैं सूर्य नमस्कार तो उसका नॉट ओनली इम्प्रूव हमारे इम्यूनिटी को ही नहीं इम्प्रूव करेगा, हमारे जो जीवन है हम उसको नहीं इम्प्रूव करेगा, हालांकि मतलब वो तो करेगा ही, नॉट ओनली इम्प्रूव आवर ये इम्यूनिटी को और वाइटलिटी को नहीं इम्प्रूव करेगा, मतलब इम्प्रूव करेगा लेकिन मतलब वो सेंस दे रहा है पॉजिटिव के सेंस में। बट आल्सो हेल्प, लेकिन और तो और हेल्प मेंटेन मेंटल बैलेंस, हमें क्या सिखाएगा, मेंटल बैलेंस कैसे रखना है, फास्ट मूविंग स्ट्रेस जनरेटिंग वर्ल्ड। और इसमें आप सभी लोग जैसा कि जानते ही होंगे कितना ज़्यादा लोग स्ट्रेस लेकर चलते हैं, फिर भी उसमें भी अगर हमको अगर सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमें बैलेंस बनाकर चलना सीखेंगे। अगर कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है डेडिकेटेड ड्यू रिसोर्स टूवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलॉन्ग विथ नेचुरोपैथी अंडर द एम्बिट ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम। जो
कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, योगा का जो महत्व को देखते हुए द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष का फुल फॉर्म होता है आयुर्वेदा योगा एंड नेचुरोपैथी। यू मतलब यूनानी, एस मतलब सिद्धा, एच मतलब होम्योपैथी, ठीक, इसका एक फुल फॉर्म है डेडिकेटेड टू रिसोर्स टूवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलॉन्ग विथ नेचुरोपैथी। जो नेचुरोपैथी होता है ना, वो किससे जो ट्रीटमेंट होता है, तो इसमें क्या होता है, प्राकृतिक से जो भी ट्रीटमेंट होता है वो प्राकृतिक चीज़ों से होता है। और इसमें पंचतंत्र की बात की गई। जो पंचतंत्र हमारे क्या है, आकाश, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, उन चीज़ों से मिलाकर जो हमें ट्रीटमेंट की जाती है उसको हम नेचुरोपैथी बोलते हैं। अंडर द एम्बिट ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम, यही जो है अपना मेडिसिन सिस्टम अपना क्या है, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट क्या था, यही नेचुरोपैथी था। फर्दरमोर इन अ बिट ऑफ पॉपुलराइज योगा एट द ग्लोबल लेवल, फर्दरमोर मतलब और भी क्या हुआ कि इन अ बिट टू पॉपुलराइज योगा, योगा बहुत ज़्यादा क्या वैश्विक लेवल पर बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। इट हैज़ आल्सो बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ कम्पिटिटिव स्पोर्ट, और इसको क्या करने लगा गया, एक कम्पिटिटिव स्पोर्ट के तौर पर भी देखा जाने लगा। द इंटरनेशनल योगा स्पोर्ट फेडरेशन IYSF हैज़ कंस्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री, जो IYSF है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री के द्वारा कंस्टिट्यूट मतलब गठन किया गया है। और कंक्रीट स्टेप आर बीइंग टेकन टू प्रमोट इट एज ए स्पोर्ट एज ए इंटरनेशनल लेवल, और जो इसको एक बहुत ज़्यादा मतलब क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है किसके, इंटरनेशनल लेवल पर स्पोर्ट के रूप में। सिंस 2014 व्हेन द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा वाज रिकॉग्नाइज्ड, 2014 से क्या इंटरनेशनल योगा डे को मनाया जाता है। द इवेंट हैज़ ग्रोन ईच ईयर, और जो ये इवेंट होता है इंटरनेशनल योगा डे हर साल मनाया जाता है विद ग्रेटर इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन, ग्रेटर इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन, इसमें मतलब केवल हम इंडिया के ही लोग नहीं मनाते, पूरे विश्व भर के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, भागीदारी लेते हैं इसमें। एज अ पार्ट ऑफ इट्स कमिटमेंट टू प्रमोट योगा ऑन अ ग्रैंड स्केल, द मिनिस्ट्री is in the process of setting up a center of excellence for Ayurveda and yoga in the United Kingdom, और इसको कमिटमेंट टू प्रमोट, इसको क्या कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ, क्या कर रही है, अपनी मंत्रालय जो इंडिया की है वो क्या कर रही है, इसको बहुत ज़्यादा उच्च स्तर पर प्रमोट करने के लिए क्या कर रही है, प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप एक्सीलेंस फॉर आयुर्वेदा और योगा को कहाँ पर, यूनाइटेड किंगडम में सेटिंग अप सेंटर, केंद्र स्थापित कर रही है कहाँ पर, यूनाइटेड किंगडम में, उसको प्रमोट करने के लिए, इसके महत्व को बताने के लिए। इन ऑर्डर टू फर्दर बूस्ट प्रोफेशनल एक्टिविटी इन द डोमेन, द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज कॉन्स्टिट्यूटेड द योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड फॉर योगा प्रोफेशनल्स एंड एक्रीडेशंस टू द इंस्टीट्यूशन, और जो इसको फर्दर इसको बूस्ट मतलब उसको बहुत तेज़ी से प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष क्या कर रही है कि योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाई है, हाँ, और बोर्ड वो क्या करती है, बोर्ड योगा प्रोफेशनल को, जो भी मतलब उसमें काम करने वाले होते हैं टीचर्स वगैरह, और जो भी योगा सिखाते हैं उनको, और एक्रीडिएशन टू द इंस्टीट्यूशन, और जो भी संस्था होती हैं उनको मान्यता दे रही है कि आप लोग अपने यहाँ योगा पढ़ाओ और योगा के बारे में अवेयरनेस फैलाओ। बिल्डिंग अपॉन द होल गवर्नमेंट अप्रोच ऑफ PM Narendra Modi, a Surya Namaskar demonstration program is being launched in the line with the tribute to 75 years of India's independence, आज़ादी का अमृत महोत्सव। बिल्डिंग अपॉन होल गवर्नमेंट, बिल्डिंग अपॉन द होल गवर्नमेंट मतलब पूरी तरह से, जो पूरी होल गवर्नमेंट, होल ऑफ गवर्नमेंट सभी गवर्नमेंट क्या करे, अप्रोच ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो क्या सूर्य नमस्कार प्रदर्शनी की, कब, जब हमारा देश 75 साल का हो गया आज़ादी का, तब जाके उस दिन, और उस दिन क्या बोलें, आज़ादी का महोत्सव, अमृत महोत्सव बोला गया। द आयुष मिनिस्ट्री हैज़ नॉट ओनली इंगेज्ड अदर मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट बट हैज़ इन्वॉल्व ऑल स्टेक होल्डर्स इन द ग्लोबल योगा फ्रेटर्निटी इन दिस मास डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम। जो आयुष मिनिस्ट्री है वही नहीं मतलब योगा को प्रमोट करने के लिए इंगेज हुई है, बट आल्सो स्टेट गवर्नमेंट भी हुई है, और कितना स्टेक होल्डर मतलब
मेजर स्टेक होल्डर मतलब व्यवसाय वाले भी इन द ग्लोबल योगा फ्रेटर्निटी, जो योगा को भाईचारे में मतलब इन द मास डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम, मास मतलब बहुत ज़्यादा की संख्या में प्रोग्राम करके क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं, योगा का महत्व तो बता रहे हैं लोगों को। बात हो रही है यहाँ पर जी द यूनिवर्सल अपील ऑफ योगा इज एम्बॉर्डेड इन द सूर्य नमस्कार। जो यूनिवर्सल अपील ऑफ योगा है वो क्या है, सूर्य नमस्कार के अंदर ही आता है। ठीक, इज द सन इन द सोर्स ऑफ वाइटलिटी फॉर ऑल लिविंग बींग्स, द सूर्य नमस्कार इज अ श्योर शॉर्ट डोज ऑफ वाइटलिटी फॉर ह्यूमंस विदाउट एनी साइड इफेक्ट। और इसमें बोला जा रहा है कि द एज सन, जैसा कि सन इज अ सोर्स ऑफ वाइटलिटी, जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सन। द सूर्य नमस्कार इज श्योर शॉर्ट डोज ऑफ, ये सूर्य क्या है, जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सूर्य नमस्कार है वो डोज का काम कर रहा है वाइटलिटी ऑफ ह्यूमन के, मानव के जीवन पर विदाउट एनी साइड इफेक्ट, बिना किसी साइड इफेक्ट के बहुत ज़्यादा डोज मतलब डोज का काम कर रहा है, मतलब स्टिमुलस का काम कर रहा है, हेल्थ सही रखने का काम कर रहा है, ये बात हो रही है। द वर्ल्ड इज रियलाइजिंग दैट वाइटलिटी एंड स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी फ्रॉम विथ इन आर द मोस्ट प्रेसिंग रिक्विसाइड टू बैटल द रीसर्फेसिंग कोविड-19 इन्फेक्शन। जो कोविड-19 जो वायरस है कोरोना, वो उसमें देखा गया कि हम लोगों को बोला जा रहा था कि आप लोग योगा करो, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करो, ये सब किस पर बोली जा रही है, वाइटलिटी एंड स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी फ्रॉम द मोस्ट प्रेसिंग रिक्विसाइड बैटल। उसको क्या, कोविड से लड़ने के लिए हम लोग किसकी बात कर रहे थे कि हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहिए, जैसे काढ़ा पीकर चाहे सूर्य नमस्कार करके, ये सब बोला जा रहा था उस टाइम, इसकी बात हो रही है। फॉर दिस रीजन द सूर्य नमस्कार बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट, और यही सब कारण है कि क्या है, सूर्य नमस्कार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। Our approach is not limited to one of events, as the ministry strongly believe in the creating lasting impact, focusing more on building synergies and conundrum both in the design and implementation of our action strategy। इसमें है कि जो हमारा अप्रोच है योगा को लेकर या सूर्य नमस्कार को लेकर, वन ऑफ मतलब एक पर ही नहीं टिका हुआ है, एक ही इवेंट पर नहीं टिका हुआ है। स्ट्रांगली बिलीव इन क्रिएटिंग लास्टिंग इम्पैक्ट, और लास्टिंग मतलब जो हमेशा के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावकारी होगा। लास्टिंग मतलब होता है ना कि हम लोग जाते हैं ना, जब मार्केट में शूज खरीदने जाते हैं तो हम लोग पूछते हैं कि कैसा है, तो वो बोलते हैं ना शॉप वाले की लास्टिंग है, मतलब बहुत लंबे समय तक चलेगा, ये वाली मतलब बहुत लंबा इम्पैक्ट पड़ने वाला, उसकी बात हो रही है। फोकसिंग मोर ऑन बिल्डिंग सिनर्जीज, सहयोग पर बात करी है। कनेक्टम मतलब होता है कि जो कुछ भी होता है, अगर एक चीज़ यहाँ ये उससे डिफरेंट, ये मतलब एक दूसरे से डिफरेंट है, उस पर प्रभाव पड़ेगा, बोथ इन द डिजाइन एंड और उसके डिजाइन पर और उसके इम्प्लीमेंटेशन मतलब होता है कि लागू करने पर, ऑफ आवर एक्शन और स्ट्रेटजीज, हमारे किस पर, जो हम लोग एक्शन जो क्रिया करेंगे और हमारे तरीके पर। द डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट ऑन January 14 इज आल्सो पार्ट ऑफ continuum, as I had said in Hyderabad recently when we embarked upon an initiative of organizing 75 crore सूर्य नमस्कार। यहाँ पर जो एक डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब होता है, प्रदर्शनी हुई थी कहाँ पर, 14 जनवरी को, कहाँ पर, हैदराबाद में। उसमें क्या हुआ था कि इन लोगों ने इम्बाक्ट अपान मतलब शुरुआत किया गया किसका, 75 करोड़ लोगों ने सूर्य नमस्कार किया। सूर्य नमस्कार इज कम्बिनेशन ऑफ 8 आसन्स परफॉर्म्ड इन 12 स्टेप। जो सूर्य नमस्कार है वो किसमें कम्बिनेशन 8 आसन होते हैं, और इसमें 12 स्टेप के थ्रू उसको क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। द ब्यूटी ऑफ दिस आसन इज दैट ऑल एज ग्रुप कैन परफॉर्म देम विदाउट मच डिफिकल्टी एंड देयर रेगुलर प्रैक्टिस मेक द होल सिस्टम रेसिलियंट। और जो इसका क्या है, आसन्स का बहुत ज़्यादा मतलब इसकी एक खूबसूरती है कि इसको हर ग्रुप के लोग क्या कर सकते हैं, मतलब वो कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, डिफ़िकल्टी एंड बिना किसी डिफ़िकल्टी के, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी नहीं है आसन को परफॉर्म करना। देर रेगुलर प्रैक्टिस मेक होल सिस्टम रेजिलियंट, और जो उसका अगर आसन का डेली अगर प्रैक्टिस की जा रही है तो क्या करेगा, हमारे पूरी बॉडी को रेजिलियंट मतलब लचीला बना देगा, जैसे कि नीरज चोपड़ा का है। विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ परफॉर्मिंग रेगुलर सूर्य नमस्कार हियर,
here, but would just like to remind the reader that a practitioner like myself is bound to feel energized। मतलब इसमें बोला जा रहा है कि ये बोल रहे हैं कि मैं ये नहीं बता रहा कि आप सभी लोग डेली परफॉर्म करो, और उसका आई विल नॉट गो इन टू द डिटेल्स ऑफ द बेनिफिट ऑफ परफॉर्मिंग रेगुलर। ये बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को ये नहीं बताऊंगा पूरा कि पूरे उसका पूरा लाभ नहीं बताऊंगा यहाँ पर कि सूर्य नमस्कार के क्या क्या लाभ होते हैं, बट वुड जस्ट लाइक टू रिमाइंड द रीडर दैट अ प्रैक्टिशनर लाइक माई सेल्फ इज बाउंड टू फील एनर्जाइज्ड। और ये बोल रहे हैं कि जैसा कि मैं भी करता हूँ, ऑथर बोल रहे हैं, तो उन्होंने भी क्या करते हैं, वो कैसा फील करते हैं, हमेशा अपने आप को एनर्जी फील करते हैं विथ ओवरऑल वेल बींग, अच्छे तरीके से मतलब जीवन होता है थ्रू आउट द डे, पूरी दिन। दस सेविंग पर्सनल एंड नेशनल एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ रिलेटेड इज टू ग्रेट एक्सटेंट। जो भी आदमी अगर सूर्य नमस्कार करता है या फिर योगा करता है, आसन करता है, तो उसका हेल्थ जाहिर सी बात है कि सही रहेगा, तो ज़्यादातर बीमारी नहीं होगी। उसकी बात हो रही कि उनका हेल्थ क्या करता है, जो भी हेल्थ पर एक्सपेंडिचर होता है वो बचता है, सेविंग होती है। मकर संक्रांति विल हेरल्ड द बिगिनिंग ऑफ नोवेल रिजॉल्व फ्रॉम द ग्लोबल कम्युनिटी इन मेकिंग नेचुरल रिसोर्स ऑफ एनर्जी लाइक द सन एंड द सूर्य नमस्कार आवर पास्ट एंड द मोस्ट डिपेंडेबल फ्रेंड्स। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो राइटर हैं वो बोल रहे हैं कि जो मैं श्योर हूँ कि ये वाली मकर संक्रांति क्या लाएगी, एक सूचना के रूप में लाएगी, नोबल रिजॉल्व फ्रॉम द ग्लोबल कम्युनिटी, वैश्विक समुदाय जो है उससे छुटकारा, इन द मेकिंग द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, मतलब उसको नेचुरल रिसोर्सेज का पता चलेगा, लाइक द सन के बारे में, सूर्य नमस्कार के बारे में, और बेस्ट एंड मोस्ट डिपेंडेबल फ्रेंड, और हमारे अपने बेस्ट बहुत अच्छे दोस्त और मोस्ट डिपेंडेबल फ्रेंड। दिस विल हेल्प आवर प्लानट इज मोर वे देन वन। और ये क्या करेगा, सूर्य नमस्कार, योगा, ये सब क्या करेगा, हमारे प्लेनेट को क्या करेगा, बहुत अच्छा बनाएगा। द राइटर इज द मिनिस्टर ऑफ आयुष एंड द मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जिन्होंने लिखा है ये एडिटोरियल, वो क्या है, मिनिस्टर ऑफ आयुष मिनिस्ट्री में काम करते हैं, मतलब मिनिस्टर हैं और मंत्री हैं, ठीक, मंत्री हैं। एंड द मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, बंदरगाह पर शिपिंग एंड वाटरवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। और आयुष का फुल फॉर्म मैंने बताया था, लेकिन इस बार फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। आयुष का फुल फॉर्म होगा आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी। ये एक में हो जाएगा। अब है यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी। ये सब क्या है, हमारे जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट थे पहले के, उनकी बात हो रही है। इसमें आयुष का फुल फॉर्म ये है। थैंक यू फॉर टुडे। आज तबीयत थोड़ा डाउन है, तो जिसकी वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आई होगी, तो कोई नहीं। थैंक यू फॉर टुडे।